लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। y बराबर एक्स का वर्ग बटा 2 प्लस 1 तथा y बराबर एक्स प्लस 1 के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक परवलय दिया है और एक रेखा दी है और उसके मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय को समझेंगे कि परवलय की आकृति या फिर परवलय को किस प्रकार बनाया जाता है। तो मानक रूप में परवलय होता है एक्स का वर्ग बराबर 4ay। इस परवलय का जो शीर्ष होता है वो मूल बिंदु पर होता है। इसका शीर्ष कहाँ होता है? मूल बिंदु 0 0 पर। और यदि हम इसको चित्र बना से समझना चाहें तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ये 4y है तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा होगी, इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब लिख लेते हैं। सबसे पहले जो वक्र दिया गया है ये है y बराबर एक्स का वर्ग बटा 2 प्लस 1। तो यहाँ से एक्स का वर्ग बटा 2 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ से आप 2 का गुणा कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर 2 और ये हो जाएगा y माइनस 1। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। और देखिए इसका जो शीर्ष होगा वो क्या होगा? इसका शीर्ष होगा, एक्स की तुलना अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा और y माइनस 1 की तुलना जब 0 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका शीर्ष हो गया। उसके बाद हमें रेखा दी हुई है, तो रेखा का समीकरण जो है उसे भी हम लिख लेते हैं। रेखा का समीकरण है y बराबर एक्स प्लस 1। ये समीकरण 2 हो गई। इस रेखा पर हम बिंदु ले सकते हैं। बिंदु कैसे लेंगे? यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 1। तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान आ जाएगा -1। इससे संबंधित चित्र को यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये यहाँ पर इस चित्र को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो जैसा प्रश्न में कहा गया है सबसे पहले हम वही करेंगे। शीर्ष क्या है? 0, 1। तो x का मान 0 और y का मान 1 कहाँ मिलेगा आपको? ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो बिंदु होगा क्या होगा आपका? 0, 1 होगा। और परवलय कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये परवलय हमारा बन गया। अब रेखा पर बिंदु लेंगे। तो रेखा पर पहला बिंदु क्या है? 0, 1। तो ये रेखा पर पहला बिंदु हो गया 0, 1 और -1, 0। -1, 0 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा आपको, -1, 0। तो दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। ये हमने खींच दी। अब हमें इनके मध्य का क्षेत्रफल अर्थात ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात होने के बाद क्या होगा? यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे। ये बिंदु हमारा क्या हो गया? 0 0। और उसके बाद क्या करेंगे? रेखा और एक अक्ष के मध्य के क्षेत्रफल में से परवलय और एक अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल घटा देंगे, जिससे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? अगर देखें तो ये है एक्स का वर्ग बराबर 2। और देखिएगा y का मान क्या रखेंगे? अब y का मान रखेंगे x प्लस 1। और उसके बाद क्या है? -1। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर ये होगा 2x। तो आप एक्स का वर्ग माइनस का 2x बराबर 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से दोनों गुणनखंड की तुलना अलग अलग 0 से कर लेते हैं। एक बार x बराबर 0 आ जाएगा और एक बार x बराबर आ जाएगा 2। तो यदि यदि x बराबर 0, तो यदि x का मान आप 0 रखते हो तो देखिए क्या मिलेगा। यदि आपने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या मिलेगा? 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से हमें एक बिंदु मिल जाएगा
0,1। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम यदि यदि x बराबर कितना हो 2, तो यदि x का मान 2 तो y बराबर, देखिए x का मान 2 रख लेते हैं। यदि x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3। y का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x का मान 2 रखा, y का मान कितना मिल गया 3। अब यहाँ से देखिए एक बिंदु 0,1 मिला है और एक बिंदु क्या मिला है हमें 2,3। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और, यही बिंदु था ना 2,3। जी हाँ, तो ये बिंदु मिल गया हमें 2,3। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,0। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। रेखा और एक अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से परवलय और एक अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख लेते हैं छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, सीमा होगी 0 से 2, यहाँ पर हो जाएगा y dx, माइनस फिर से सीमा होगी 0 से 2, यहाँ पर हो जाएगा y dx। तो सबसे पहले जो y का मान रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, रेखा से। तो यहाँ तो रेखा से y का मान रखा जाएगा और यहाँ y का मान रखा जाएगा परवलय से। परवलय से, क्योंकि रेखा में से जब परवलय से घटाएंगे तभी हमें छायांकित भाग मिलेगा। तो अब दोनों की सीमा एक जैसी है तो हम एक साथ भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, ये हो गई सीमा 0 से 2। रेखा से y का मान क्या है देखिएगा, रेखा से y का मान है x+1। तो यहाँ लिख देंगे x+1। ठीक है, माइनस परवलय से y का मान क्या होगा, देखो परवलय से y का मान होगा x² बटा 2 + 1। ये होगा x² बटा 2 और +1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो बराबर ये होगा 0 से 2। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा x, एक से एक कट जाएगा, माइनस हो जाएगा x² बटे में आ जाएगा 2, और ये है dx। उसके बाद देखिएगा फिर से होगा, अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो x का समाकलन क्या होगा, x² बटा 2 माइनस इसका समाकलन होगा x³ और बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, x³2/2 माइनस x³3/3, और ये 2 जो पहले से था बच्चों, इस 2 को भी मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। ठीक है, x³ का समाकलन किया है x³3/3 और 2 तो पहले से ही था। अब यहाँ पर सीमा रख लेते हैं, सीमा है 0 से 2। तो सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4/2, ये हो जाएगा 4/2। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/6। माइनस 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको 2 के पहाड़े से काट देंगे तो ये होगा 4/3। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो 6 में से 4 गया कितना मिलेगा हमें, 6 में से 4 गया 2/3, तो 2/3 वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।